आज की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सान्या है और मैं 24 साल की हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मेरा रंग गोरा और कदकाठी आकर्षक है। ये कहानी मेरे और मेरे पापा के इर्द गिर्द की है, जिनका नाम अजय है। पापा 50 साल के हैं और उनकी सेहत बहुत अच्छी है। वह दुबई में काम करते हैं और साल में 1-2 बार महीने के लिए आते हैं। मेरी मम्मी शालिनी बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की है, लेकिन पापा व्यवस्था की वजह से वह मम्मी को ज़्यादा समय नहीं दे पाते, जिसके चलते मम्मी उनके थोड़ी नाराज़ रहती है। पापा और मम्मी के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती, बस रात को सोते समय ही वे एक साथ होते हैं। यह जुलाई का महीना था। मम्मी नानी के घर जाना चाहती थी और मुझे वह मेरे छोटे भाई को भी साथ ले जाना चाहती थी। मेरा भाई जो 12वीं का इम्तहान देकर फ्री था, मम्मी के साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन मैं नानी के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए घर पर अकेली रह गई। अकेलेपन में मैं बोर होने लगी। मैंने मोबाइल में कुछ कहानियाँ पढ़ी, फिर थक कर सो गई। नींद खुलने के बाद मैंने पढ़ाई करने बैठी, तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। सामने खड़े थे पापा। वह साल भर बाद आए थे, वो भी बिना बताए। उन्हें देखते ही मेरी सारी उदासी गायब हो गई। मैं दौड़कर पापा से लिपट गई। वह मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिए। हम दोनों अंदर गए। पापा सोफे पर बैठे और मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई। चाय लेकर लौटी तो उनके साथ बैठकर बातें करने लगी। मैंने बताया कि मम्मी और भाई नानी के घर गए हैं। ये सुनकर पापा थोड़ा उदास हुए, लेकिन फिर हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, मेरी परी तो मेरे साथ है। पापा मुझे प्यार से परी बुलाते थे। जब मैं 18 साल की हुई थी, तब से पापा मुझ पर बहुत प्यार लुटाने लगे। जब भी वह मुझे अकेले पाते, मुझे गले लगा लेते और ढेर सारा प्यार करते। मुझे भी उनकी बाहों में बहुत सुकून मिलता था। उनकी प्यारी बातें मुझे हमेशा खुशी देती थी। पापा अक्सर छत पर अकेले बैठकर थोड़ा सा शराब पीते। मैं चुपके से उनके पास चली जाती। वह मुझे भी थोड़ा सा पिला देते और हम दोनों मज़े से बातें करते। पापा धीरे से मेरे कान में कहते, मेरी परी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो जा, वरना तेरी मम्मी देख लेगी तो मुझे भी डांटेगी और तुझे भी सुनना पड़ेगा। मैं हंसते हुए अपने उनसे लिपट जाती और फिर चुपके से अपने कमरे में सोने चली जाती। जब भी पापा 2 महीने के लिए घर आते, मेरे लिए सब कुछ खास हो जाता। वह मुझे बहुत प्यार करते और मज़ेदार चीज़ों से खुश रखते। मैं अब 24 साल की हो चुकी थी, लेकिन पापा ने मुझसे कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। नशे में भी वह सिर्फ मुझे गले लगाकर प्यार करते, मेरे गोरे गालों पर चूम लेते, लेकिन कभी कोई गलत हरकत नहीं करते। उस दिन पापा के आने से घर में रौनक लौट आई थी। चाय पीते हुए पापा ने मुझसे यूनिवर्सिटी और दोस्तों के बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और वह बड़े ध्यान से सुनते रहे। पापा की आंखों में मेरे लिए वही पुराना प्यार और गर्व था जो मुझे हमेशा सुकून देता था। शाम हो रही थी और बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। पापा ने कहा, परी चल आज कुछ खास बनाते हैं। तेरे पापा को भी तो अपनी बेटी के हाथ का खाना खाने का मन है। मैं हंस पड़ी और किचन में चली गई। पापा की पसंद की अदरक वाली चाय और प्याज के पकोड़े बनाए। बारिश का मौसम, गर्मा गर्म पकोड़े और पापा की बातें, सब कुछ बहुत अच्छी लग रही थी। रात को खाना खाने के बाद पापा बोले, परी चल छत पर थोड़ा टहल ते हैं। बारिश रुक गई और मौसम अच्छा हो गया। मैं खुशी खुशी उनके पास छत पर चली गई। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। पापा ने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा सा, तुझे भी मेरे साथ मुंड बनाना है। मैं हंसकर मना किया, लेकिन उनकी जिद पर एक छोटा सा घूंट ले लिया। हम दोनों हंसते बात करने लगे। पापा ने पुरानी यादें ताज़ा की, जैसे जब मैं छोटी सी थी, कैसे उनके कंधों पर बैठकर दिल्ली के मेले देखने जाती थी या रात को डरकर उनके पास सोने चली जाती थी। मैं भी उनकी बातों में खो गई। फिर अचानक पापा गंभीर हो गए। उन्होंने हाँ कहा, परी तुम अब बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कुछ बदलने वाला है। यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी, शादी की बातें शुरू होगी, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरी छोटी सी परी रहोगी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा एहसास हो जागा। मैंने पापा के कंधे पर सिर रख दिया और कहा, पापा मैं भी नहीं चाहती कि कुछ बदले, आपके साथ ये पल ही मेरे लिए सबसे कीमती है। पापा ने मुझे हल्के से गले लगाया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुम्बन दिया।
उस रात हम देर तक छत पर बैठे रहे। पापा ने मुझे अपने दुबई के अनुभव सुनाए और मैंने उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की मज़ेदार कहानियाँ सुनाई। फिर पापा ने हंसते हुए कहा, चलो अब सो जाओ वरना सुबह देर तक सोती रहोगी, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। मैं हंसते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन मन में एक अलग सा सुकून था। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा पापा पहले ही उठकर नाश्ता बना रहे थे। उन्होंने मेरी पसंद के गोभी के पराठे बनाए थे। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर पापा ने कहा, परी आज कहीं बाहर चलते हैं, तू बोल कहाँ जाना चाहिए। मैंने सोचा और कहा, पापा चलो लोधी गार्डन चलते हैं जहाँ आप मुझे बचपन में ले जाया करते थे। पापा की आंखें चमक उठी और उन्होंने कहा, बिल्कुल मेरी परी का मन तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका अगला पार्ट तभी लाऊंगा जब चैनल को बेल आइकन दबा के